कांग्रेस शासन में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह। पीएम बोले, मोदी संविधान को समझता है, इनके मंसूबे कामयाब नहीं होने दूंगा। कांग्रेस शासित कर्नाटक का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वहां एक दुकानदार को इसलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि वह अपनी दुकान में बैठकर हनुमान चालीसा सुन रहा था। आज हनुमान जयंती है। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना और अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल है। कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण तक ठुकरा दिया था। आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है, और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे, और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए, तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाइयों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राजस्थान के टोंक, सवाई माधोपुर और छत्तीसगढ़ के जांजगीर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। कांग्रेस शासित कर्नाटक का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वहां एक दुकानदार को इसलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि वह अपनी दुकान पर बैठकर हनुमान चालीसा सुन रहा था। पीएम ने कहा कि आज हनुमान जयंती है। कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना और अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल है। सीधी बात है, जब कांग्रेस और उनके नेताओं को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया गया था, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से निमंत्रण को ठुकरा दिया था। ऐसे में उनके चेले भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। कांग्रेस की सोच हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की रही है। वो दलितों और आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। जब कर्नाटक में भाजपा की सरकार थी, तो हमने सबसे पहला काम किया कि उन्होंने SC/ST से आरक्षण छीनकर मुस्लिम कोटा निकाला था।
उसे खत्म किया, जिसका हक था उसे सुरक्षित रखा। कांग्रेस इससे आग बबूला हो गई। पीएम ने कहा कि मोदी संविधान को समझता है। मोदी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पूजा करने वाला व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में कांग्रेस ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे बाद में पूरे देश में लागू करने की योजना थी। मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। फिर 2011 में इसे लागू करने की कोशिश हुई, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। क्या कांग्रेस अब देश की जनता को वादा करेगी कि वो उस आरक्षण को मुसलमानों को नहीं बांटेगी? आरक्षण का हक बाबा साहेब ने दलित, आदिवासी, पिछड़ों को दिया है और कांग्रेस और ED गठबंधन वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहती है। लगातार तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है कि आपकी संपत्ति और माताओं बहनों के मंगलसूत्र का सर्वे करेंगे। उनके नेता ने कहा कि एक्सरे किया जाएगा, मतलब आपके घर के बाजरे के डिब्बे और दीवार में कुछ रखा है उसे एक्सरे से खोजा जाएगा। जरूरत से ज्यादा हुआ तो कब्जे में ले लेंगे और अपने खास लोगों में बांट देंगे। अगर आपके 2 घर हैं तो एक्सरे करेंगे और कहेंगे कि एक घर सरकार को दे दो। क्या ये स्त्री धन या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या पंजे में इतनी ताकत है? ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।